नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शराब और शराबबंदी की। छत्तीसगढ़ की सियासत शराबबंदी को लेकर बहक गई है। जैसे कोई धुत शराबी बहकता है, डगमगाता है, वैसे ही सियासत शराब को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। सरकार में 3 साल पूरे होने के बाद भी सरकार अभी तक शराबबंदी नहीं कर पाई, तो दूसरी तरफ विपक्ष शराबबंदी की मांग करते करते अब शराब की क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि अब शराब वो पहले वाला पिकअप नहीं देती है और ये उन्हें शराबियों ने बताया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले धान, खाद और आदिवासियों की मौत के बाद अब सियासत शराब पर गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी बार बार सरकार पर शराबबंदी के अपने वादे को पूरा करने का दबाव बना रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरकार को नए मामले में घेरने की कोशिश की है। एक दिन पहले आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर निशाना साधने के बाद अब नेताम ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में मिलावटी शराब बेची जा रही है और इसके पीछे नेताम ने गजब का तर्क दिया है। नेताम का कहना है कि शराब पीने वाले लोगों ने उनसे शिकायत की है कि अब शराब वो पिकअप नहीं देती जो पहले देती थी। शराब में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए एक अलग डब्बा, शासन का खाते में शो करने के लिए अलग डब्बा, उस डब्बे में पैसा जमा हो रहा है। पियक्कड़ लोग बताते हैं कि इतना खराब क्वालिटी है कि वो सब जो है कितनों पियो लेकिन उसका पिकअप ही नहीं लेता है। यानी अब तक सरकार पर शराबबंदी का दबाव बना रहा विपक्ष अब शराब के पिकअप को लेकर भी फिक्रमंद नजर आ रहा है। वैसे अगर ऐसा है तो मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि एक तो पहले ही शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ऊपर से मिलावटी शराब और ज्यादा घातक हो सकती है। उधर नेताम के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर ही चुटकी ले ली। नंद कुमार शाह जी शराबबंदी की बात करते हैं। रामविचार नेताम को छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब में पिकअप नहीं मिलता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले यह डिसाइड तो कर ले कि शराबबंदी को प्रदेश को ले जाना है कि शराब से उनको पिकअप खोजना है। शराबबंदी की बातें ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों में करते हैं, अपनी पत्रकार वार्ता में करते हैं, हकीकत में नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई शराबी लोगों को अब शराब से पिकअप नहीं मिल रहा? सवाल ये है, क्या इसके पीछे वजह क्वालिटी की खराबी है? सवाल ये है, क्या सियासत का फोकस शराबबंदी पर है या फिर शराब के पिकअप पर? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या प्रदेश में शराबबंदी हो पाएगी? चुन्नीलाल देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस की तरफ से और इसके साथ साथ श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय जी, श्रीचंद जी। श्रीचंद जी, पहला सवाल आपसे है। सर, आप तो शराबबंदी की मांग कर रहे थे। ये शराबबंदी की मांग करते करते देखिए, हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक पता लगा कि वाइन से लेके रम में 12 से लेके 40% तक अल्कोहल होता है। पहली बार ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कुछ इंजन ऑयल की मात्रा भी उसमें होती है जो शराब में पिकअप देती है। ये तो आप शराबबंदी की मांग कर रहे थे, ये पिकअप की चिंता कहां से होने लगी सर? देखिए आसिफ भाई, निश्चित रूप से पिकअप की बात हमारे सांसद पूर्व गृह मंत्री ने बात उठाई है और पिकअप के पीछे उनका तर्क यह है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि सही शराब लोगों को नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यह उनके पीछे तर्क है उसका। पिकअप मिले न मिले वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन जिस क्वालिटी की शराब यहाँ बेची जा रही है सिर्फ पैसा बटोरने का ये एक एटीएम हो गया है। अच्छा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो हमें अब तकलीफ इस बात की। हम तो शराबबंदी के मुद्दे पे स्टैंड है। शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। हमने कभी शराबबंदी की बात नहीं की, तो इसलिए शराबबंदी इनको करनी चाहिए। 3 साल से अधिक का समय हो गया है शराबबंदी करने।
सुंदरानी जी, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। खैर मैं लौटता हूं सर आपके पास। देखिए, ये शराब के पिकअप पर मामला कहां से आया? दरअसल राम विचार नेताम साहब लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। 2 दिन से बड़े मुद्दे उठाकर कल राज्यसभा में जो आंकड़े उन्होंने सवाल पूछा था राज्यसभा में, और उसमें जो जवाब आया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और वो आंकड़े छत्तीसगढ़ की तरफ से लिए गए, इसकी पुष्टि की स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने। कल आदिवासी बच्चों और महिलाओं की मौत का मामला उठा था और आज मामला उठा है शराब का। सुंदरानी साहब बता रहे हैं कि नेताम, रामविचार नेताम का कहना यह कि भ्रष्टाचार हो रहा है। रामविचार नेताम को भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि 2 डब्बे हैं भ्रष्टाचार के, एक अपने पैसे के लिए, एक शराब के राजस्व के लिए, और वो क्वालिटी नहीं आ रही है, ये उन्हें कुछ शराबियों ने बताया है। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है कि वो बताते बताते खुद भी थोड़ा मुस्कुरा गए थे, हंसे थे। और ये पिकअप आता है कि नहीं आता है, जो लोग पीते हैं या जो इसका सेवन करते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि शराब तो पहले ही सेहत के लिए ख़राब है, तो ऐसे में जब शराब पहले ही सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें भी अगर मिलावट हो रही है तो मुद्दा तो बड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो है वो ये कि जब आपके मैनिफेस्टो में, आपके मूल मुद्दों में से शराबबंदी एक था सरकार के, तो फिर अभी तक शराबबंदी क्यों नहीं की गई है? और विपक्ष अब तक जो शराबबंदी पर हावी था या शराबबंदी पर फोकस कर रहा था, वो अचानक से क्वालिटी कंट्रोलर की भूमिका में क्यों आ गया है, या क्वालिटी कंट्रोलर की भूमिका क्यों निभाई जा रही, ये भी एक सवाल है। तो पीछे कुछ दिनों में शराबबंदी को लेकर घमासान क्यों हुआ है? दरअसल मोहन मरकाम का आपको बयान होगा, याद होगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश में 60% आबादी आदिवासी की हो, जिस 60% इलाका आदिवासी इलाका हो, वहाँ शराबबंदी प्रासंगिक नहीं है, वहाँ नहीं की जा सकती, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि ये आपको तब मालूम नहीं था जब आपने कांग्रेस विपक्ष के तौर पर आपने अपने मैनिफेस्टो में से शामिल किया था? अब इसे बहाने के तौर पर बीजेपी का कहना है कि बहाना बनाया जा रहा है। समितियों पर समितियां बनी लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया। सुंदरानी साहब, अब आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक, मैं आपको फिलहाल फोन पर सुन सकता हूं। सुंदरानी साहब, मेरा सवाल आपसे यह भी है, नंद कुमार साय, बाकी के नेता कहते हैं शराबबंदी करिए, रामविचार नेताम कहते हैं क्वालिटी ठीक करिए, तो क्वालिटी ठीक करानी है कि शराब बंद करवानी है? विपक्ष के साथ साथ आप क्वालिटी कंट्रोलर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। देखिए, नंद कुमार साय जी का बयान निश्चित रूप से शराबबंदी का है, रामविचार नेताम जी का शराबबंदी का है, हमारी पूरी पार्टी का स्टैंड शराबबंदी का है। रामविचार नेताम जी ने इनके भ्रष्टाचार करने के तरीकों को उजागर किया। 2 बॉक्स रहते हैं, दुकानों में शराब बिकती है, पंजाब की, हरियाणा की, अन्य राज्यों की अवैध शराब भी बेची जा रही है। 2 डब्बे रखे जाते हैं, वैध और अवैध, बिना एक्साइज का दारू शराब यहाँ पे बिक रहा है और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तो इन्होंने सभी भट्टियों में आका खोल दिए जो विधायकों के लिए एटीएम का काम करती है, और शराब से जितना राजस्व मिलना चाहिए उससे अधिक तो ऊपर से ये राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि 6,000 करोड़ तक का राजस्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा, तो हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से 600 करोड़ से 6,000 करोड़ का राजस्व पहुंचाया। तो जितने लीकेज से अवैध शराब बिकती थी उनको हमने रोका, हमने अन्य प्रांतों की शराब छत्तीसगढ़ में न घुसे इसकी व्यवस्था की, सरकार का राजस्व कैसे बढ़े इस ओर में चिंता की। भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की। निश्चित रूप से हम लोग लगाम लगाने का काम कर रहे थे। हमने 2000 की आबादी वाले करीब 200 ऐसे भट्टियां थी। लेकिन अब आपकी सरकार नहीं है, सरकार है कांग्रेस की, और उनसे पूछ लेते हैं। मैं श्रीचंद जी लौट रहा हूं आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, ये शराब पर कांग्रेस बहक क्यों रही है? आप ही ने कहा था शराबबंदी करेंगे, आपकी मैनिफेस्टो में भी है, और उसके बाद अब नई नई चीजें निकल के सामने आती हैं। अब तो मैं आपको देख भी पा रहा हूं धनंजय जी, वो कहते हैं कि जिस प्रदेश का इलाका 60% आदिवासी हो, वहां शराबबंदी पूर्ण तौर पर कैसे की जा सकती है? तो पहले ये चीजें उस वक्त समझ में नहीं आई थी कि कैसे हो पाएगी शराबबंदी। देखिए आसिफ जी, पहले बात आपको स्पष्ट कर देता हूं, कांग्रेस पार्टी जब जन घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता के बीच में गई तो उन सभी बिंदुओं को बहुत बारीकी से हमने ध्यान में रखा जो वर्गों को उनका कानूनी अधिकार मिलता है। हमने जब शराबबंदी के बाद अपने जन घोषणा पत्र में उनको स्थान दिया तो वहां पे स्पष्ट लिखा कि सरगुजा और बस्तर जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। हम जब शराबबंदी की बात किए तो पूरी तरीका से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ईमानदारी से बात किया था।
हमने घोषणा पत्र में किया, क्योंकि 15 साल में जो रमन सरकार ने, जैसे सुंदरानी जी ने कहा कि 600 करोड़ के शराब को पिकअप देकर 6000 करोड़ तक ले आए थे, यही तो इनके लिए पिकअप है, 600 करोड़ और 6000 करोड़ रुपए। तो जो पिकअप देके काम इन्होंने किया था, उस पिकअप को खत्म करने का हमारी सरकार ने करने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए हमने कमेटी बना दी है। सवाल ये उठता है कि जैसे सुंदरानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, तो सुंदरानी जी थोड़ा स्पष्ट कर दे, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में शराबबंदी के पक्ष में है? अगर शराबबंदी के पक्ष में है तो मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के जो शराबबंदी की मांग का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में तो आंध्र प्रदेश में घोषणा क्यों कर रही है अभी से? नहीं, उसमें शिवराज सरकार वो करीब करीब आप ही के स्टैंड पे चल रही है। उनका कहना है कि जन जागरूकता से ही शराबबंदी होगी, और यही बात आप भी यही कह रहे हैं। दोनों सरकारें यही बात कह रही हैं। स्वीचन जी एक मिनट। और छत्तीसगढ़ में हमने तो शराबबंदी के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। हम तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी आमंत्रित किया, आइए कमेटी में आप शामिल हुए, लेकिन चूंकि वो शराब में पिकअप चाहते हैं इसलिए शराबबंदी कमेटी में शामिल नहीं हुए। नहीं तो वादा तो आपका था ना सर, आप आगे बढ़िए, ये साथ आए ना आए। हमारा वादा है ना जी, हमारा वादा है ना, तो हमारे वादे पे हम काम कर रहे हैं। सामाजिक कमेटी का बैठक होता है, समाज प्रमुख कहते हैं कि जो रमन सरकार ने शराब को फैलाया है उसको एकाएक बंद करने से जनहानि होगा, नोटबंदी की शराबबंदी नहीं करना, इसलिए हम उनके विचारों पे, उनके सलाह पे काम कर रहे हैं और शराबबंदी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड तो क्लियर कर ले। नंद कुमार साय जी कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, रामविचार नेताम जी भी उसी वर्ग के नेता है, लेकिन वो शराब में पिकअप चाहते हैं, मतलब नशा को बढ़ाना चाहते हैं, नशा को फैलाना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इसमें दोहरा चीज समझ में आता है। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए स्वीचन सुंदरानी जी, जब आपके सरकार में शराब बिकती थी तो उसमें पिकअप आता था सर? आरपीएम वगैरह बढ़िया रहते थे? देखिए भाई साहब, आसिफ जी, मैं शराब पीता नहीं हूं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, बाकी लोग क्या बताते थे? मैंने कहा ही नहीं कि आप पीते हैं, मैं तो पूछ रहा हूं कि बाकी लोग क्या कहते थे। आपकी सरकार में पिकअप आता था शराब में? हमारे पास, हमारी सरकार के समय में हमारे पार्टी दफ्तर में, या हम विधायक भी थे, तो हमें जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई थी। जिस ब्रांड की जो शराब मांगता था वो शराब मिलता था। आज कोई ब्रांड नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे कोई ब्रांड नहीं चाहिए। जनता को आप अगर शराब बेच रहे हैं तो आप ढंग की बेचें। आप हल्की शराब बेच जनता को लूटने का काम बंद करें। धनंजय जी की बात से एक बात से मैं असहमत हूं। वो कह रहे हैं कि समिति बनाया, उसमें भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए। तो कितनी समितियां इन्होंने बनाई, दूसरे वादे जो अमल करने का काम किया, तो उसमें कौन था? इन्होंने कमेटी बना के भाजपा से राय लेके किया। जन घोषणा पत्र इन्होंने बनाया तो कौन था? भारतीय जनता पार्टी से सलाह करके जन घोषणा पत्र पूछा था। आज ये टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर पे फिक्री फोड़ना चाहते हैं। हाँ, हम क्यों समिति में शामिल नहीं होंगे? समिति में अच्छा नहीं, एक मिनट संजय जी, श्रीचंद जी, आपने वादा किया है। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट सर, धनंजय जी एक मिनट। सुंदरानी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप समिति बनाए जो जाकर अध्ययन करे बिहार में, गुजरात में, जो बाकी प्रदेशों में अध्ययन करे कि शराबबंदी कैसे हो, उसके बाद उसके क्या परिणाम होंगे, कैसे वो देखा जाएगा, अगर वो समिति काम कर रही है तो मौजूदा सरकार की समिति ढोंग कैसे? या फिर अगर यह समिति ढोंग है तो फिर वो समिति भी ढोंग थी? मैंने कहा ना आसिफ जी, हमने कभी नहीं कहा था। हम शराब को आंशिक रूप से धीरे धीरे बंद करने की बात पे थे, लेकिन हमने बंद करने की बात कभी नहीं की थी। हमने समिति जरूर बनाई और हमने राय भी ली, और उस आधार पे हमने घोषणा पत्र में कभी नहीं लिखा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। इन्होंने घोषणा की है, यह हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है। हम इसको चुनाव तक, इस एजेंडे को जनता के बीच में ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया शराबबंदी का, जनता ठगा सा महसूस कर रही है। जनता के बीच में हम इस मुद्दे को ले जाएंगे, क्योंकि हमने वादा नहीं किया, वादा इन्होंने किया, इसलिए इनको वादा पूरा करना चाहिए। बात ठीक है, विपक्ष के नाते आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे हों, उसको लेकर सरकार को आप जगाते रहें। धनंजय जी देखिए सर, 3 साल तो पूरे हो गए हैं। हम किसी पुल का, किसी इमारत का, किसी योजना का निर्माण चलता है तो कम से कम स्टेज वाइज पता लग जाता है कि 30% काम पूरा हो गया, 70% काम पूरा हो गया, फिनिशिंग बाकी है, 90% काम पूरा हो गया। एक सिवाय समिति की और कुछ नजर नहीं आ रहा है। 2 साल का वक्त बाकी है, अब कैसे होगी शराबबंदी? देखिए आसिफ जी, मैं तो श्रीचंद सुजानी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो शराबबंदी की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया।
वरना भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जैसे सरकारीकरण किया शराब का, वैसे ही अब शराब में पिकअप बढ़ाने की मांग करें। मतलब इनके कहीं मंशा में शराबबंदी हमने सरकारीकरण किया आसिफ जी, उसी नीति पे ये चल रहे हैं। अगर हमारी नीति गलत थी तो इन्होंने नीति बदल दीजिए। ठीक 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 सुंदरानी साहब, एक मिनट सुंदरानी जी, अब सुंदरानी जी बीच में अगर फिर धनंजय जी बोलेंगे तो मैं चुप नहीं करा पाऊंगा। एक मिनट सुंदरानी जी। हाँ धनंजय जी बोलिए। अब क्या पिकअप आ गया था इनको ना, मैं सरकारीकरण की बात किया तो चाय आप पी रहे थे, पिकअप सुंदरानी जी को आ गया। गजब भाईचारा है इनके नेता शराब की सरकारीकरण इन्होंने किया था, और अब जब कमेटी से बाहर हो गए उसके जब इनके नेता पिकअप की बात करते हैं ना, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां के युवा को, वहां के किसान को, वहां के मजदूर को, वहां के महिलाओं को शराब के गर्त में ढकेलना कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है। घेरेंगे एक शराबबंदी नहीं, बेरोजगारी पे ये कह रहे थे ना सरकारीकरण की बात, हम आपके सरकारीकरण को खत्म करने के लिए शराबबंदी की बात करते हैं। हमने कोई रमन सिंह की तो सरकारीकरण नहीं किया, और आप तो पिकअप की बात करते हैं। अगर आपके नेताओं को कोई शराबी फोन करता है कि शराब में क्वालिटी नहीं है, तो आपके नेता का दायित्व तो बनता है कि उनको फोन करके। नहीं, एक मिनट धनंजय जी, देखिए ये सरकार के दरअसल 2-3 तर्क ऐसे आए हैं। अगर आप कांग्रेस सरकार से पूछिए कि आपने वैट कम क्यों नहीं किया पेट्रोल पर, आपने क्यों नहीं कीमतें सस्ती की, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई बदलाव नहीं किया, रमन सिंह के सरकार से वो व्यवस्था चली आ रही है। तो इसका मतलब रमन सिंह की व्यवस्था वो ठीक थी, तभी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर अगर वो व्यवस्था गलत थी तो आप ये गलत व्यवस्था क्यों ढो रहे हैं, जनता पर इतना भार क्यों? ये शराब और पेट्रोल दोनों पर लागू है सवाल। ठीक बात बोला। वेट पे भी, अगर वेट पे आप देखेंगे 2 रुपए की कटौती हमारी सरकार ने किया। रमन सरकार के दौरान 25% वेट लगता था, हमारे दौरान 22% के आसपास वेट लगा हुआ है। तो हम तो रमन सिंह की जो पुराने जो उसके चीजें हैं जिसमें जनता पर भार बढ़ता था, जनता को तकलीफ होती है, उन सारी चीजों को बदलने का काम किया है। वो सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है। 22% किया, मैं चुनौती देता हूं, मैं सच साबित। देखिए फिर हम मंच छोड़ के चले जाएंगे। एक जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार जानकारी दे रहा हूं। हमारी सरकार ने वेट कम किया है। कौन सी बड़ी बात है वो जरा पता करना कि 22% वैट है कि छत्तीसगढ़ में कि 25%। खैर मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन हाँ मैं एक अपील करता हूं, और अपील ये कि शराब छोड़ दीजिए, चाय पीजिए। चाय से पिकअप आता है, मैं चाय पीता हूं, मुझे मालूम है, और चाय से जो पिकअप आता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, और चाय आपको होश में भी रखती है, बहकाती नहीं है, और सस्ती और किफायती भी पड़ती है। बहुत धन्यवाद है आपका सुंदरानी जी, धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।